मेरा नाम समीर है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ। मैं करीब 10 साल से एक लड़की को प्यार करता हूँ। उसका नाम सीमा है। सीमा मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। मुझे उससे पहली ही नज़र में प्यार हो गया था। स्कूल टाइम से ही मैं सीमा से प्यार करता था, लेकिन अभी तक मैंने उसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। मेरे कपड़े का बिजनेस है, काफ़ी अच्छा है। सीमा को अपनी ज़िंदगी में लाने के सिवाय मेरी कोई और इच्छा नहीं है। हम दोनों अभी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। सीमा मुझसे सारी बातें शेयर करती है। सीमा का एक सपना है कि उसे मुंबई जाकर एक्ट्रेस बनना है, फिल्मों या टीवी में। इसीलिए मैं उसका सपना पूरा करने के लिए उसकी मदद करता हूँ। उसके घर वालों को मनाया और उसे मुंबई में भी छोड़ कर आया था। सीमा के पापा उसके बचपन में ही चल बसे थे। उसकी मम्मी के साथ वो अपने मामा के यहाँ रहती थी। सीमा को उस समय बहुत शौक लगा था। कुछ दिनों तक तो वो बोल भी नहीं रही थी, मामा को ही पापा कह रही थी। अब उस सदमे से उनका परिवार निकल चुका था। इसीलिए मैं अब चाहता था कि सीमा अपना यह सपना पूरा करे। इसीलिए मैं भी उसकी मदद कर रहा था, लेकिन शायद यह उतना आसान भी नहीं था। सीमा 4 सालों से मुंबई में है। मैं भी उससे बात करता रहता हूँ, कभी कभी मिल भी आता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने सीमा को अपने दिल की बात नहीं बताई थी। मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि मैं सीमा को प्रपोज कर दूं, लेकिन मुझे डर था कि कहीं सीमा मुझे ना कह दे। लेकिन उनके ऐसा बार बार कहने पर एक रात मैंने सीमा को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन पर कहा, समीर तुम कहाँ हो? मैंने कहा, मैं अभी घर पर हूँ सीमा। वो बोली, घर पर? मुझे यहाँ एयरपोर्ट पर छोड़ दिया और घर चले गए। सीमा की बात सुनकर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने इस बारे में उससे कुछ भी नहीं पूछा। मैंने कहा, सीमा? वो बोली, हाँ बोलो समीर, क्या कहना चाह रहे हो? मैंने बोला कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। ऐसा कहकर मैंने आई लव यू सीमा बोल दिया और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब सीमा ने भी आई लव यू टू समीर बोला और बोली कि मैं आ रही हूँ सुबह तुम्हारे पास। अगली सुबह वो भी आई और साथ में उसके मम्मी और मामा भी आए थे शादी की बात करने के लिए। मेरे मम्मी पापा मानेंगे या नहीं इसका मुझे नहीं पता था, लेकिन उनके जाने के बाद मम्मी बोली कि शादी 3 दिन में है। मैंने बोला, इतनी जल्दी? मम्मी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। वो बोली, यह सब तुम्हें पहले सोचना था, अब तो जल्दी करना पड़ेगा ना। मुझे घर वालों का रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस बात से ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी सीमा से हो रही है। इतनी जल्दी में क्यों हो रही है इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने मना नहीं किया। शादी को अभी 4 दिन बाकी थे। मुझे सीमा की आंखों में अलग सा ही प्यार दिखाई दे रहा था। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात, सुहाग रात पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। सीमा मेरे बिस्तर पर थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा लगाते ही वो उठकर मेरे पास आई और बोली, तुम्हें किसी ने कुछ बताया तो नहीं? मैंने कहा, क्या? मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। सीमा ने कहा, मैंने ही मना किया था कि तुम्हें कुछ ना बताए, क्योंकि मैं यह खुद तुम्हें आज बताना चाहती थी। और फिर उसने जो बताया उसे सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। ऐसा लगा कि मानो मेरे ऊपर आसमान ही गिर गया हो। वो बोली कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा मेरा है, और यह बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। यह बोलकर वो मेरे गले लग गई। लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह पहली बार था जब हम लोग गले लग रहे थे, तो यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता था? और सीमा मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस रात सीमा मेरे कंधे पर अपना सर रखकर ना जाने क्या क्या बातें कर रही थी। उसकी बातें भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी और मेरा ध्यान भी उसकी बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। मेरा तो बुरा हाल था उसकी बातों को सुनकर। अब मुझे सब कुछ अच्छे से समझ में आया कि यह शादी इतनी जल्दी में क्यों की गई, क्योंकि सीमा ने सभी को यह बताया कि यह बच्चा मेरा है। इसीलिए घर वालों ने शादी के लिए इतनी जल्दी में हाँ कहा। मैं सीमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेवकूफ़ बन गया। मुझे सीमा पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था।
पता नहीं किसके बच्चे को मेरा नाम दे दिया। पर सीमा जब भी यह बोलती उसकी आंखों में सच्चाई ही दिखाई देती। वह बार बार यह भी कहती कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो बहुत खुश भी थी। मैंने यह सब 1 महीने तक देखा। इस दौरान मेरे मन में ना जाने क्या क्या चल रहा था, लेकिन अब सारी बातें मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। और फिर एक रात मैंने सीमा से कहा, सीमा यह सब क्या है? यह बच्चा किसका है? वो बोली, समीर ये सब क्या मजाक कर रहे हो? यह बच्चा तो तुम्हारा ही है। मैंने कहा, तुम मुझे सच बता दो कि यह बच्चा किसका है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इस बच्चे को भी अपना लूँगा। वो रोने लगी और बोली, क्या बोल रहे हो? तुम मुझे ऐसा समझते हो क्या? कहना क्या चाहते हो कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है? उस रात मेरे सब्र का बांध टूट गया था और मैंने सीमा को घर से जाने के लिए कह दिया। सीमा उसी समय अपने घर रोते हुए चली गई। हमारे घरों में भी यह बात पता चल गई थी कि सीमा मेरे प्यार का फ़ायदा उठा रही थी। 1 महीना बीत गया था। मैंने सीमा से बात भी नहीं की और ना ही मैं उसे बुलाने के लिए उसके मायके गया। एक दिन जब मैं अपने दुकान पर था, तब एक 55 साल की औरत सीमा का पता पूछने मेरे दुकान पर आई। मैंने बोला, वो घर उसका है पर वो अभी है नहीं। मैंने उससे पूछा, आपको क्या काम है? फिर उस औरत ने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने सीमा के साथ बहुत गलत किया। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। उस औरत ने बताया कि सीमा उस रात एयरपोर्ट से एक दुर्घटना के बाद अचानक चली गई। मैं पूछना चाहती थी कि वो ठीक तो है ना? मैंने पूछा, कैसे दुर्घटना? वो बोली, एक्सीडेंट, मेरे बेटे समीर का। मैंने हैरानी से पूछा, समीर? वो बोली, हाँ, मेरा बेटा समीर और सीमा एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी करने वाले थे। सीमा के साथ मैं और समीर सीमा के घर ही आ रहे थे कि रोड क्रॉस करते वक्त मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा एक बड़ी बस के नीचे आकर चल बसा। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो उसी समय चल बसा। सीमा वहाँ से चली गई। मैं यह देखने आई थी कि वो ठीक है ना। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था कि सीमा उस रात मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही थी। सीमा जिससे प्यार करती थी उसका नाम भी समीर था और उसकी आंखों के आगे वो चला गया। इस बात से उसको इतना सदमा लगा है कि वो इसे मानने को तैयार ही नहीं है कि वो इस सदमे में है और मुझे ही अपना प्यार समीर मान रही है, जैसे बचपन में अपने मामा को ही अपना पापा मान रही थी। इसीलिए उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही है। मैंने भी ठीक उसी समय उसे फ़ोन किया था और प्रपोज किया था, इसीलिए वो इस तरह से बातें कर रही थी। उसकी आंखों में जो प्यार है वो इस समीर के लिए नहीं बल्कि उस समीर के लिए है। मैंने उन्हें सीमा से मिलने नहीं दिया और कहा कि आप जाइए, उसकी शादी हो गई है और मैं उसका पति हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका ख्याल अच्छी तरह से रखूँगा। मैं नहीं चाहता था कि सीमा को सब कुछ याद आ जाए। मैं सीमा को लेने उसके घर चला गया और उससे बोला, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे देखकर वो रोने लगी और बोली, तुम्हें इस हालत में मुझे खुश रखना चाहिए और तुम मुझे रुला रहे हो। उसको रोता देख मुझे भी रोना आ गया। सीमा की इस हालत पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सीमा को मैं झूठा कह रहा था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो सच को नहीं मान रही है। मैंने सीमा को मनाया और अपने साथ वापस ले आया। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता हूँ वो मुझसे नहीं उस समीर से प्यार करती है, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ और अभी उस हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। सीमा भी मेरी है और उसका बच्चा भी। बस अब मैं चाहता हूँ कि सीमा खुश रहे। आगे क्या करना है, कैसे उसे इससे बाहर निकालना होगा, यह सोचने का विषय है। पर मुझे विश्वास है कि मेरा प्यार सीमा को कुछ नहीं होने देगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।